हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एन एसे ऑन मैन, जो कि बीए के सेकंड सेमेस्टर में है और आपके अदर्स एग्जाम में भी हेल्पफुल है। एन एसे ऑन मैन, जिसको लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एसे रिटन इन हेरोइक कपलेट, इसको हेरोइक कपलेट में लिखा गया है। कंप्राइज 4 एपिस्टल्स, इसको 4 एपिस्टल्स में बांटा गया है, जिसका हम सेकंड एपिस्टल पढ़ेंगे, जो कि आपके बीए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में लगा हुआ है। द पोएम वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड एनोमसली, मतलब जब पहली बार जब पोएम पब्लिश हुई थी तो ये बिना नाम के पब्लिश हुई थी। पोप डिड नॉट एडमिट ऑथरशिप अंटिल 1735 तक पोप ने इसकी ऑथरशिप को स्वीकार नहीं किया था, मतलब 1735 में जाकर पोप ने इसको अपना नाम दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एसे ऑफ मैन, एपिस्टल सेकंड, जो कि आपके बीए के सेकंड सेमेस्टर में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पोइट ने इंसानों के नेचर के बारे में बताया, मतलब इंसानों का नेचर कैसा होता है उसके बारे में बताया है। नो देन दाई सेल्फ, परस्यूम नॉट गॉड टू स्कैन। परस्यूम का मतलब होता है अनुमान लगाना, और स्कैन का मतलब होता है किसी चीज़ को बारीकी से देखना। नो देन दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। परस्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, भगवान के बारे में बारीकी से अनुमान मत लगाओ, मतलब भगवान के जो तरीके हैं उनको समझने की कोशिश मत करो, मतलब अपने आप के बारे में जानो। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, इंसान की स्टडी करना ही मानव जाति की प्रॉपर स्टडी है, मतलब मानव जाति को समझना है तो पहले इंसान को अपने बारे में जानना चाहिए, यही एक प्रॉपर स्टडी है। प्लेस्ड ऑन दिस एंथ्यूमस ऑफ ए मिडिल स्टेज, एंथ्यूमस मतलब ज़मीन की एक पतली लाइन जिसके दोनों तरफ पानी हो, मतलब दोनों तरफ पानी हो और उन दोनों जगहों को मिलाने वाली लाइन को एंथ्यूमस बोलते हैं। मतलब ना तो हम भगवान हैं और ना ही हम जानवर, मतलब हम भगवान और जो जानवर है उनको मिलाने की एक कड़ी है। ए बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट, इंसान एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिमान है लेकिन बुद्धिमानी होकर भी अंधेरे में है, महान है लेकिन रूडली ग्रेट, लेकिन अभी भी अशिष्ट है, मतलब वो रूडली है, अंधेरे में है वो अभी तक। विथ टू मच नॉलेज फॉर द सेप्टिक साइड, सेप्टिक मतलब डाउट करना, हमारे पास इतना ज्ञान है कि हम डाउट कर सकें। विथ टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक प्राइड, स्टोइक होता है मजबूत मजबूत इंसान। हम अपनी मजबूती पर गर्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरी भी हैं। वी हैंग्स, हम लटके हुए हैं, हैंग्स मतलब लटके हैं। इन डाउट टू एक्ट और टू रेस्ट, इंसान इसी डाउट के बीच झूलता रहता है कि वो काम करे या आराम करे। इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ ए गॉड और बीस्ट, बीस्ट मतलब जानवर, डीम मतलब समझना। इंसान इसी डाउट में रहता है कि वो खुद को इंसान समझे या जानवर, वो इसी डाउट में हमेशा रहा आता है। इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर, इसी डाउट में रहता है कि वो दिमाग की सुने या बॉडी की। बॉर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू एयर, इंसान पैदा हुआ है मरने के लिए लेकिन लॉजिकल सोचने की उसके पास क्षमता है, लेकिन गलती करने के लिए। अलाइक इन इग्नोरेंस
हिज रीजन सच, हमारे पास तर्क करने की योग्यता है अज्ञानता की। जो अज्ञानता होती है, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता की तरह ही है। हमारे पास योग्यता तो है तर्क करने की, लेकिन एक अज्ञानियों की तरह है। वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच, चाहे वो थोड़ा सोचे या ज़्यादा। कोस्ट ऑफ थॉट एंड पैशन ऑल कंफ्यूज्ड, उसके दिमाग में मतलब उसके दिमाग में विचारों और पैशंस का उसका पैशंस मतलब पैशंस का डिसऑर्डर बन जाता है उसके दिमाग में, विचारों का और पैशंस का, पैशंस के बीच में वो कंफ्यूज हो जाता है। स्टिल बाई हिमसेल्फ एब्यूज्ड और डिसएब्यूज्ड, एब्यूज्ड मतलब गुमराह करना और डिसएब्यूज्ड सच जाना। इंसान खुद को गुमराह करे या सच जाने, ये दोनों उसी के हाथ में हैं। क्रिएटेड हाफ टू राइज हाफ टू फॉल, इंसान को आधा ऊपर उठने के लिए और आधा नीचा गिरने के लिए बनाया है। क्रिएटेड लॉर्ड ऑल थिंग्स यट टू प्रे टू ऑल, इंसान सारी चीज़ों का मालिक है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग मतलब सारी चीज़ों का मालिक है, यट ए प्रे टू ऑल, फिर भी वो इन सब का शिकार है। सोल जज ऑफ ट्रूथ इन एंडलेस एरन हर्डल, सोल मतलब एकमात्र, हर्डल मीन्स फेंकना, इंसान कभी ना फेंकने वाली गलती के लिए मत बनाया, मतलब वो पैदा इसीलिए हुआ है कि उसमें गलती होती रहे। गलत मतलब गलती चाहे वो कितना भी वो कर ले, लेकिन उससे गलती हो ही जाती है। कि वो गलती करे, एकमात्र जज है कि वो सच्चाई भी जान सके। द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल ऑफ द बर्ड, ग्लोरी मतलब गर्व है, मजाक है, रिडल मीन्स पहेली है, मतलब इंसान गर्व है, मजाक है और पहेली भी है। आगे के स्टैंजा में पोइट साइंस की बात कर रहा है। गो वंडर्स क्रिएचर माउंट वेयर साइंस गाइड, तुम साइंस की मदद से आगे बढ़ो। गो मेजर अर्थ वेयर विग एयर एंड स्टेट द टाइड्स, जाओ और अर्थ को मेजर करो, हवा को, उसके वजन को, पानी के बहाव के बारे में पता करो। इंस्ट्रक्ट द प्लैनेट इन व्हाट अर्थ टू रन, विद द हेल्प ऑफ साइंस, इंसान प्लैनेट पर राज कर सकता है, उन्हें कमांड भी दे सकता है। जो पास्ट में गलती हुई हैं साइंस की मदद से उन्हें सही भी कर सकता है। जैसे सूर्य स्टेट द व्हाट ऑफ टू रन, जैसे करेक्ट ओल्ड टाइम मतलब सही, जो पुराना टाइम है उसे सही भी कर सकता है। एंड रेगुलेट द सन, और सूर्य की मदद से दिन रात, जैसे सूर्य दिन और रात करता है वैसे ही वो जो पुराने टाइम में गलती हुई है उन्हें साइंस की मदद से सही भी कर सकता है। गो स्वर विद प्लेटो एंड इम्प्रेल स्पेयर, मनुष्य को प्लेटो के साथ आगे बढ़ना चाहिए। टू द फर्स्ट गुड फर्स्ट परफेक्ट फर्स्ट पेयर, या उसके पीछे चलने वालों की चारों ओर घूमना चाहिए। टू ट्रेड द मेजी राउंड इट्स वेल, मतलब उसके पीछे चलने वालों को अपने पीछे घुमाना चाहिए। एंड क्वाइटिंग सेंस कॉल इंटीमेटिंग गॉड, बुद्धि छोड़कर मतलब जो क्वाइटनिंग सेंस है उसको छोड़कर भगवान की नकल करनी, मतलब भगवान का अनुसरण करना चाहिए। एज ईस्टर्न प्रीस्ट इन गिडी सर्कल रन, जैसे जो पुजारी ईस्टर्न जैसे पूर्वी पुजारी चक्करदार, गिडी मतलब चक्करदार घेरे में घूमते हैं। एंड टर्न देयर हेड्स टू इंटीमेट द सन, और सूरज की नकल करने के लिए अपना सर घुमाते हैं। ऐसे ही मनुष्य को करना चाहिए। और ये इसका लास्ट स्टैंजा है। गो टीच इटर्नल विजडम हाउ टू रूल, देन ड्रॉप इनटू दाई सेल्फ एंड बी अ फूल। गो जाओ शाश्वत ज्ञान को शासन करना सिखाओ। देन ड्रॉप इनटू दाई सेल्फ एंड बी अ फूल, फिर अपने आप में डूब जाओ और मूर्ख बन जाओ। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।